ओम साई राम। साईं बाबा की अमृतवाणी यानी भगवान साईनाथ के मुंह से निकले हुए स्पॉन्टेनियसली जो कुछ वाक्य, उसमें बहुत बड़ा गूढ़ भरा अर्थ छिपा हुआ है। ऐसे गिने चुने वाक्य जो बाबा हमेशा कहा करते थे, उसका अर्थ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाबा हमेशा कहते थे, पेट में कांटे भर लो, पेट में कांटे भर लो, लेकिन महार के यहां कभी खाना नहीं खाना। यानी महार यानी विकार। हालांकि महार उस जमाने में उसका जो अर्थ था बहुत अलग था। जाति व्यवस्था में एक वो पिछड़ी जाति समझी जाती थी, जो हल्के हल्के नहीं कह सकते, बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के थे, लेकिन मैला कचरा कूड़ा या जो गंदगी है वो साफ करने वाली ये लोग क्षुद्र वर्ण के समझे जाते थे। अभी तो खैर वो कोई बात नहीं, बाबा को भी वो कभी जात पात में बाबा ने विश्वास नहीं रखा, और हम तो रखते ही नहीं है, क्योंकि बाबा की शिक्षा वैसी है। यहां इस शब्द का उपयोग बाबा अपने अंदर के जो विकार है, विकार से संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे प्रकृति के नियमानुसार हमें किसी भी हालत में, किसी भी संकट में अगर प्रकृति डालती है, लेकिन कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना, गलत काम नहीं करना, हल्का काम नहीं करना, जो बाबा को परमेश्वर के नियमानुसार होना चाहिए और परमेश्वर का जो मंजूर है वही होना चाहिए। अब परमेश्वर कौन से रूप में रहता है अपने पास? अपने अंतःकरण में सत असत विवेक बुद्धि जो है, सारासार विवेचार बुद्धि जो है, उसके स्वरूप में वो रहता है। तो हमें कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि पेट में कांटे भर लेना, किंतु महार के यहां घर नहीं जाना। देह में जो महार है, यानी देह में जो विकार है, उसे निकाल दो, निकाल फेंक दो उसको। देह के अंदर महार है, यानी देह के अंदर अपने जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इससे परे हो जाओ। अगर आपको भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा की प्राप्ति की इच्छा है, और उस रास्ते पर, उस राह पर आप जा रहे हो, तो जाहिर है भक्ति मार्ग से आप जाएंगे, और भक्ति मार्ग में विकारों का कोई स्थान नहीं है। एक बार विकार गया तो अपने देह के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विकार आदमी को दुबला बना देते हैं और अपने भक्ति मार्ग में अड़ंगा डाल देते हैं, भक्ति मार्ग में आड़े आते हैं हमारे। कभी कभी ये विकार इतना भयानक स्वरूप धारण करते हैं कि आदमी बेसिक मिनिमम क्वालिटी जो होती है ना आदमी कहलाने के लायक की, वो भी वो भी निकाल देता है। यानी आदमी मतलब इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहता, इतना वो विकारों का प्रभाव है। हमें क्या करना है? ये विकार हमें जो आने वाले हैं, या जो लालच, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्रोध, काम, ये जो है, ये इसको निकाल फेंकना है पहले। बाबा ने यही कहा है, भाई भूखे रहो, लेकिन गलत तरीके से आप अर्थार्जन मत करो।
अर्थ प्राप्ति मत करो। उसका ऐसा लाया हुआ खाना आपको कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। इस मार्ग पर चलते चलते जितने भी संतगण हैं, आप देखिए बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। भगवान स्वरूप, प्रत्यक्ष विष्णु स्वरूप हमारे ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, क्या क्या भुगतना पड़ा उनको, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। बदतर से बदतर हालत में। अब यहां जाति का सवाल होता था क्या? नहीं, कुलकर्णी थे, ब्राह्मण समाज के थे, लेकिन समाज ने क्या अवस्था बना के रखी थी उनकी। ये जो व्यवस्था कभी कभी गलत रूप धारण करती है, गलत अर्थ निकालती है, उसके शिकार थे चारों भी पुत्र, चारों भी जो संतान हैं, विठल पंत जी के, रुक्मिणी पंत जी की, रुक्मिणी मां की, ज्ञानेश्वर, निवृत्ति ज्ञानेश्वर, सोपान मुक्ताबाई। कभी कभी ऐसा लगता है, और आज है वो भी ठीक है, ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी ना, व्यवस्था कभी कभी बहुत भयानक रूप धारण कर लिया उन्होंने उस वक्त धारण किया था। ये व्यवस्था ने गुमराह हो गए थे पूरे। भक्ति के अधिकार तक छीन लिए गए थे सामान्य आदमियों से। विद्या ग्रहण करने का तो बात ही नहीं थी। क्षुद्र ब्राह्मण वर्ण के अलावा किसी को वो विद्या ग्रहण करने की मतलब इजाजत ही नहीं थी। ऐसे भयानक स्वरूप 400-500 साल, 500, 600, 700 साल पहले थे। अब धीरे धीरे उसमें प्यूरिफिकेशन आ गया है, जाति व्यवस्था निकल रही है, लेकिन अब हमेशा मानसिकता समाज की बदलती नहीं है। वही व्यवस्था फिर से नया रूप धारण कर आ रही है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 क्या है? सुपर क्लास 1 क्या है? ये जो ओहदे है, ये जो श्रेणियां दी गई है, ये क्या है? काम करने वक्त, करते वक्त सिर्फ व्यवस्था चलाने के हद तक ही होनी चाहिए, नया स्वरूप उसका धारण नहीं होना चाहिए। बाबा ने यही कहा है, अपने अंदर के विकारों को पहले मारो, विकारों को फेंक दो। और जब विकारों को बाहर फेंक दोगे, अपना शुद्धिकरण की प्रक्रिया, देह की शुद्धिकरण की, मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाबा फिर कहते हैं कि मैं चारों के मुर्दे मुर्दे गाड़ूंगा, चारों के मुर्दे बनाऊंगा। क्या चार है? जब आप विकार छोड़ देंगे, दूसरा वाक्य बाबा का है, चारों को गाड़ दूंगा मुर्दा बना के। क्या है वो चारों? अंतःकरण के जो 4 घटक है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो प्रकृति ने दिए हुए है खुद की पहचान करने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए। बाबा कहते हैं, मैं चारों को उसका अस्तित्व ही निकाल दूंगा, यानी आपको पूर्णतः मुक्ति दिला दूंगा उसमें से। फिर से आपको जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, देह धारण करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रकृति के चंगुल से आपको हमेशा के लिए मैं बाहर निकाल दूंगा। चारों के मुर्दे गिराऊंगा कि बाबा क्या सबको खून करते बैठे नहीं थे। अपने अंदर के जो 4 घटक है, जिससे पंचमहाभूतों ने दिया हुआ ये जो देह है, उसके अंदर जो अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं उसको, ये 4 घटक को मैं खत्म कर दूंगा, यानी आपको पूर्णतः मुक्त करा दूंगा। एक सीढ़ियां भक्ति की चढ़ते 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 आप मुझ में समा जाओगे। इसीलिए हमेशा बाबा कहते हैं, कभी भले कौसा भी
कैसी भी विकट परिस्थिति आने दो, कितने भी संकटों की मालिकाएं आने दो, अपना जो ईमान वो कभी डगमगाने नहीं देना। अपनी निष्ठा, अपनी सबूरी बनाए रखना। बाबा के छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन बहुत उसमें गहन अर्थ भरा हुआ है। वो गहन अर्थ हमें जानने की जरूरत है, और उसी की तरफ हमारा ये प्रयास है कि हम इस पर चिंतन करें और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, बाबा के और नज़दीक 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 जाने का अवसर हमें प्राप्त हो। यही शुद्ध भावनाओं के साथ हम आज रजा लेते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।